कहानी की शुरुआत होती है सन 1983 से, जहां पर दो लोग यानी कि क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के कर्मचारी खाना खाते वक्त कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन उसी बीच वहां पर एक पोस्ट मास्टर आते हैं जो कि उन्हें एक खत पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल ये खत नहीं बल्कि एक इन्विटेशन कार्ड होता है जिसमें टीम इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त सभी को लगता था भारत का वर्ल्ड कप खेलना मतलब पैसा बर्बाद है, क्योंकि सभी को लगता था इंडिया का क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर आते हैं जो कि सभी प्लेयर्स के सामान अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिसके बाद वो सभी का सामान लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी हमें इंडियन प्लेयर कपिल देव को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उनके गांव से उनके लिए फोन आता है और वो अपने परिवार से बात करते हैं। और तभी मैनेजर सभी मेंबर्स को लेकर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे विदेशी प्लेयर्स को लेने के लिए स्पेशल बस भेजी गई थी। तो वहीं पर ही भारतीय खिलाड़ियों को खुद से ही बस करके होटल में जाना पड़ता है। सभी भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश। अब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद सभी खिलाड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं। और उसी दौरान इंडियन टीम के मैनेजर लंदन के क्रिकेट ऑफिस में जाते हैं। दरअसल वो अपनी टीम के लिए फाइनल में होने वाले गेम के लिए पास निकलवाना चाहते थे, लेकिन वो आदमी उन्हें ये कहता है कि जब इंडिया फाइनल खेलेगी ही नहीं तो पास किस बात के बनवा रहे हो। मैनेजर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सभी लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी आदमी कहता है कि अगर इंडिया फाइनल में आएगी तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए पास अवेलेबल करवा दूंगा। और तभी मैनेजर दुखी मन से अपनी बेइज्जती के बारे में कपिल देव को बताता है, जिसके बाद उन सभी प्लेयर्स की एक कमजोर टीम से प्रैक्टिस मैच होती है। लेकिन उसमें सभी प्लेयर्स एक एक करके ढेर होने लगते हैं। सभी विदेशी इंडिया पर हंस रहे थे और लास्ट में कपिल देव आते हैं जो कि बॉल को हवा में मारते हैं, लेकिन लास्ट में वही कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ इंडियन सपोर्टर्स भी उन्हें भला बुरा कह रहे थे। पर तभी एक छोटा सा बच्चा भागकर कपिल देव के पास आता है और उनसे ऑटोग्राफ मांगता है। कपिल देव कहते हैं कि जब हम चौके छक्के मारे तो जोर से चिल्लाना। पर तभी बच्चा बताता है कि टीम इंडिया कभी मैच जीतती नहीं है, तो पास पर पैसे। कपिल देव को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि अब तो बच्चा भी इंडिया की हार का मजाक उड़ा रहा था। और तभी एक प्रेस के दौरान एक आदमी कपिल देव से सवाल करता है कि आप एक भी मैच तो जीत पा नहीं रहे हो, तो वर्ल्ड कप क्या खाक जीत पाओगे? इतनी बेइज्जती के बाद कपिल देव जवाब में कहते हैं, हम जीतने के लिए ही आए हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वेस्ट इंडीज की प्रैक्टिस मैच देखने जाते हैं, जहां पर वो लोग वेस्ट इंडीज के एक से एक खतरनाक खिलाड़ियों को देखते हैं जो कि वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं हारी थी। वेस्ट इंडीज की टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक प्लेयर्स थे जिनकी बॉलिंग के आगे आज तक इतिहास में कोई भी विदेशी खिलाड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। उनकी बॉलिंग मतलब एक बॉल में ही बंदे का परमानेंट ही विकेट गिर जाता है, जिस वजह से बहुत से लोग उनकी बॉलिंग से डरा भी करते थे। जिसके बाद उन सभी प्लेयर्स को बकिंघम पैलेस ले जाया जाता है, जहां उन्हें वहां की क्वीन से किस तरह से हाथ मिलाना है ये चीज मैनेजर सभी को सिखा रहे थे। जिसके बाद सभी प्लेयर्स को एक एक करके बकिंघम पैलेस की क्वीन से मिलवाया जाता है और अंत में उन सभी टीम्स की एक साथ फोटो ली जाती है, जो कि फोटो लेने के बाद इंडिया के पहली मैच वेस्ट इंडीज के साथ होती है। यहाँ पर इंडिया को पहले बैटिंग करने की बारी मिलती है और ओपनिंग के लिए इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर और उनके साथ कृष्णमचारी श्रीकांत आते हैं। सभी दर्शक की निगाह मैच में टिकी हुई थी, क्योंकि विश्व विजेता वेस्ट इंडीज के आगे आज तक कोई भी नहीं टिक पाया था। लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज की पहली बॉल आती है तो सुनील गावस्कर समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस तरह बॉल को हिट करे। लेकिन जैसे ही कृष्णमचारी श्रीकांत की बारी आती है तो थोड़ी ही देर में वो रॉबर्ट्स की तेज गेंद को समझ नहीं पाते हैं और 21 रन के साथ वेस्ट इंडीज को पहली विकेट मिल जाती है। यहाँ अब इंडिया की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि बारी बारी से सभी खिलाड़ी आउट होते जा रहे थे। लेकिन तभी मैदान पर यशपाल शर्मा की एंट्री होती है। यशपाल आते ही फुल जोश के साथ बैटिंग करने लगते हैं। वेस्ट इंडीज भले ही कैसी भी बॉलिंग कर रहे थे, पर यशपाल की बैटिंग से बॉल बाउंड्री के पास ही जा रही थी, जिस वजह से अब इंडिया के सपोर्टर्स खुश हो गए थे। यशपाल की बल्लेबाजी देखकर वेस्ट इंडीज के कैप्टन स्पिनर गोम्स को लाते हैं, लेकिन उसका भी